हेलो। आज हम ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.2 करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल एंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आई। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ ट्रायंगल्स दिए गए, उनके कुछ लेंथ की वैल्यू दी गई, भुजाओं के मान दिए गए हैं। अब उनके आधार पर हमें बताना है कि इसमें से जो रे पी आर है, मतलब किरण पी एम जो है, वो उसका कौन समद्विभाजक है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में आते हैं। इस ट्रायंगल में आप क्या करोगे, ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये। हम कौन समद्विभाजक प्रमेय का अप्लाई करने वाले हैं, तो कौन समद्विभाजक प्रमेय जब अप्लाई करेंगे तो ये जाएगा पी एम अपॉन पी क्यू अपॉन पी आर एंड क्यू एम अपॉन एम आर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू है 7/3 7/3 इज इक्वल्स टू 3.5/1.5। ठीक है, यहाँ पे ये डेसिमल है, इसे डेसिमल को हटाने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। सो ये हो जाएगा आपको 7/3 इज इक्वल्स टू 335/15। अब जब आप इसे कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपको ये, मतलब आपको यहाँ पे सेम मिल रहा है। 7/3 इज इक्वल्स टू 7/3, मतलब जो रेशो जब सेम मिल रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि पी एम इज़ द बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर। ठीक है, ऐसे हमने बाकी का भी चेक किया। ठीक है, बट इनमें इनके रेशोज हमें सेम नहीं मिले, हमें रेशो सेम मिलना चाहिए। तो अगर रेशो सेम मिलेगा तो ही हम एंगल बाइसेक्टर लगाकर इसे प्रूव कर सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे रेशो सेम नहीं मिला, इसलिए जो बाकी के दो हैं वो पी एम उसके बाइसेक्टर्स नहीं हैं। ठीक है, आप इसे देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अभी हम सेकेंड सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम इज़ 15, पी क्यू इज़ 25, पी आर इज़ 20, एन आर इज़ 8। स्टेट वेदर द लाइन एन एम इज़ पैरेलल टू द साइड आर क्यू। ठीक है, हमें इसका रीज़न भी बताना है। हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम बराबर 15, पी क्यू बराबर 25, पी आर बराबर 20 और एन आर का मान 8 है। तो बताइए कि रेख एन एम जो है भुजा आर क्यू के समांतर है क्या, और इसका हमें कारण भी लिखना है। ठीक है, अभी हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम ये रहा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमारा पी आर क्यू या पी क्यू आर बोलो आप इसे। ठीक है, अभी हमारे पास जिसकी वैल्यू है पहले हम देख लेते हैं। पी एम की वैल्यू है हमारे पास 15, पी क्यू टोटल पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25। नेक्स्ट टोटल पी आर की वैल्यू है हमारे पास 20 और एन आर की वैल्यू है हमारे पास 8। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि एन एम इसके पैरेलल है। तो हमें इसको प्रूफ करने के लिए हम अब तक इसमें कितने सारे थ्योरम्स पढ़ते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा है बीपीटी थ्योरम। क्या है वो? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बट यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी कब अप्लाई होता, जब बोला था कि ये पैरेलल है, बट हमें इसको ऑपोजिट प्रूफ करना है। इसका मतलब हम इसमें कन्वर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्स अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें इनकी वैल्यूज़ को अपॉन में रख के देखेंगे। अगर इनकी वैल्यूज़ मुझे रेशियोज़ में मिलती हैं, अगर ये वैल्यूज़ रेशियो में अप्लीकेबल होती हैं, तो यहाँ पे हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास एन आर की वैल्यू है और पी एन की वैल्यू नहीं है। सो यहाँ पे लिख लीजिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, पी आर इज इक्वल्स टू पी एन प्लस एन आर। सो पी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, पी एन की वैल्यू नहीं है, प्लस एन आर की वैल्यू है 8। शिफ्ट करेंगे, सो पी एन इज इक्वल्स टू 20 माइनस 8। देयरफॉर पी एन की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, एक वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास देखिए पी एम की वैल्यू है बट एम क्यू नहीं है। ठीक है, तो हम एम क्यू निकाल लेंगे, बट हमारे पास टोटल है तो हम एम क्यू निकाल सकते हैं। तो सेम यहाँ पर भी पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एम प्लस एम क्यू। सो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 25, पी एम की वैल्यू है 15 प्लस एम क्यू की वैल्यू नॉट एप्लीकेबल। सो सेम अगेन शिफ्टिंग सॉल्विंग,
एम क्यू इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, देयरफॉर एम क्यू इज इक्वल्स टू, हमारे पास पी एन और एम क्यू मिल गया, दो वैल्यूज़ हमें मिल गई जो ज़रूरत थी. नाउ हम इसे रेशोज में रख के देखते हैं. ठीक है, सो पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम क्यू. पी एन की वैल्यू हमने कितनी निकाली 12, एन आर की वैल्यू ऑलरेडी 8 है, पी एम की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 15, एम क्यू की वैल्यू यहाँ पर हमने 10 निकाली है. वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आप इसे कैंसिलेशन करके रेशनलाइज करने की कोशिश करोगे. सो हम रेशनलाइज यहाँ पे किसे करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. इट मीन्स द रेशो इज़ द सेम, 3:2 इज इक्वल्स टू 3:2. तो हमारे पास रेशो सेम मिल रहा है. अगर रेशो सेम मिल रहा है, देयरफॉर एन एम इज पैरेलल टू, हमें क्या आर क्यू पूछा है तो हम आर क्यू, एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू. आप रीज़न दोगे, कन्वर्स ऑफ बी पी टी. हिंदी में आप लिखोगे समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से. ठीक है, ये आपका सेकंड सम भी हो गया. आप इसे ध्यान से देख लीजिए. चलिए अब हम तीसरे सम की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड सम क्या है हमारा, देखिए. इन ट्रायंगल एम एन पी, एन क्यू इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन. इफ एम एन इज़ 5, पी एन इज़ 7, एम क्यू इज़ 2.5, देन फाइंड क्यू पी. त्रिभुज एम एन पी में रेख एन क्यू यह कोण एन की समद्विभाजक है. यदि एम एन 5, पी एम 7 और एम क्यू 2.5 हो तो क्यू पी का मान ज्ञात कीजिए. देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल देख लेते हैं. ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या दिखा, एम एन पी ये हमारा ट्रायंगल है. इसमें जो एन क्यू है ये हमारा क्या है, समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, इट मीन्स द बोथ एंगल्स आर सेम, दोनों ही कोण जो होंगे वो समान होंगे. ना हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू पी का मान. तो इस सम में भी कुछ भी टफ नहीं है. ये सम आपका पूरा, ये सम क्या एक्चुअली ये पूरा एक्सरसाइज आपको कोण समद्विभाजक प्रमेय, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे ही बेस्ड है. आप वो अप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे. देख लेते हैं हम. इन ट्रायंगल एम एन पी जो वैल्यूज़ दिए मैंने लिख दिया गिवन में, और हमको दिया है कि एन क्यू इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन, एंगल एन, वो भी मैंने लिख दिया है. अब यहाँ पे सिंपली जब उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि उसका बाइसेक्टर, तो हम इतना झंझट नहीं लेंगे, इससे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे. कैसे अप्लाई करोगे, देखो, प्रूफ या फाइंड. ठीक है, तो फाइंड आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए. इन ट्रायंगल एम एन पी एंगल रे एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपको, एम एन अपॉन एन पी, एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल्स टू एम क्यू अपॉन क्यू पी, एम क्यू अपॉन क्यू पी. फाइन. रीज़न क्या लिखेंगे आप, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. आपको हिंदी में हो जाएगा कोण समद्विभाजक प्रमेय से. ठीक है, अब जिनकी वैल्यू है बस हम उसे अप्लाई करेंगे. एम एन 5, 7, 2.5 एंड क्यू 5 अपॉन 7 विच इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन क्यू पी. करेक्ट है. नाउ जस्ट द शिफ्टिंग एंड सॉल्विंग मेथड. सो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू क्यू पी विच इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 7. नाउ देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 7 बाय 5. ओके, ईजी है. अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे.
तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, आप कैंसिलेशन मेथड यूज़ कर सकते हो या मल्टीप्लिकेशन करके आप डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हो। मैं कैंसिलेशन मेथड का यूज़ करूँगी। सो 5 1 ज़ा 5, नाउ 5 0 ज़ा एंड 5 5। तो यहाँ पे हो जाएगा QP इज इक्वल्स टू 3.5। ओके, आप इस सम को भी अच्छे से देख लीजिए। ये आपकी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर QP इज इक्वल्स टू 3.5। जो भी आंसर्स आते हैं उन्हें बॉक्स में डालिए। ये आदत अभी से रहेगी तो बोर्ड में इशू नहीं होगा और ये बेटर होगा। चलिए अब हम थर्ड सम देख लेते हैं। थर्ड सम क्या है? मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूफ AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। संलग्न आकृति में कुछ कोणों के माप दिए गए हैं, इनके आधार पर हमें सिद्ध करना है AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। देखिए इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, सिर्फ हमारे पास ये दो एंगल्स का मान दिया है, ठीक है। इन मान को दिया है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमको प्रूफ करने बोल दिया ये अपॉन ये अपॉन ये। यही क्वेश्चन होगा ना कि ये कैसे होगा, कैसे प्रूफ करेंगे। अगर सिमिलर पैरेलल दिया होता तो हम डायरेक्टली BPT अप्लाई कर लेते थे, यही एक रीज़न है। बट अगर आपको ऐसा नहीं दिया है, सिर्फ एंगल के मेजरमेंट दिए हैं, तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल मेथड है। मैं आपको एक बेसिक याद दिला देती हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था कुछ एंगल्स पढ़े थे जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, करेक्ट है। अब ये स्ट्रक्चर अगर आप इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट्स लाइक T, करेक्ट है। तो जब भी T फॉर्म होता है तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल मिलता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करेक्ट ना। जब करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाता है तो हम इन दो लाइंस को इजीली पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे यही करना है आपको, ऑलरेडी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया है उसने। जब ये दो एंगल्स ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसे करस्पॉन्डिंग बोलकर इन दो लाइंस को या इन दो सेगमेंट्स को पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। जब ये दोनों सेगमेंट पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली BPT अप्लाई करोगे और ये अपन ये लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास जो जो गिवन है वो हमने लिख दिया, ठीक है। फिर से हम लिखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंगल APQ इज इक्वल्स टू और इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC गिवन बोथ आर 60 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू BC, PQ इज पैरेलल टू BC। क्या लिखोगे? यहाँ पे डायरेक्ट संगत कोण नहीं लिख सकते, हम संगत कोण कसौटी लिखेंगे। इंग्लिश में हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। जब हम एंगल लेते हैं तो हम करस्पॉन्डिंग लेते हैं, लेकिन हम अगेंस्ट ले रहे हैं, ऑपोजिट ले रहे हैं, तो हम टेस्ट का यूज़ करेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ठीक है। संगत कोण कसौटी से, ठीक है। आप इसे नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब जब ये ऑलरेडी पैरेलल प्रूफ हो गया है तो हम इसको नंबर 1 दे दिए हैं। अब आप डायरेक्टली क्या करोगे, जब ये पैरेलल प्रूफ हो गया है तो देयरफॉर AP अपॉन PB AQ अपॉन QC, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ठीक है। क्या रीज़न देंगे आप? ये पैरेलल का यूज़ किया हमने, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। समानुपात के मूलभूत प्रमेय, बस प्रूफ हो गया, ठीक है। ये पूरा सम एक बार अच्छे से देख लीजिए। आप हिंदी में लिखोगे दत्त, ठीक है,
दोनों ही 60 अंश हैं। अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB इज पैरेलल टू साइड PQ, साइड इज पैरेलल टू साइड BC। मतलब जो तीनों ही साइड्स हैं AB, PQ एंड BC, तीनों ही एक दूसरे को पैरेलल है। हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं AP, PD और QC की। हमें BQ फाइंड आउट करने के लिए बोला है। फाइन समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर है भुजा PQ के, समांतर है भुजा DC के। ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजा AB, PQ और CD या DC बोलो, तीनों ही एक दूसरे के समांतर है। हमारे पास 3 के मान दिए हुए हैं, हमें BQ का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने एक थ्योरम पढ़ा था। कौन सा? 3 समांतर रेखाएं और उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर, और उनकी तिर्यक रेखा गुणधर। ठीक है, बस आप यहाँ पे वही अप्लाई करोगे। ठीक है, लिख दो यहाँ पे गिवन क्या क्या है। In trapezium ABCD, AB is parallel to PQ, parallel to DC। ठीक है, जब ये ऑलरेडी इतना पैरेलल दिया हुआ है आपको, सो आप यहाँ पे क्या करोगे? AP देखो, AP अपॉन PD विच इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। BQ अपॉन QC। क्या रीज़न दोगे? 3 समांतर रेखाओं का गुणधर्म। Three parallel lines and their transversal property, या प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड their ट्रांसवर्सल, दोनों भी लिख सकते हो। अब जिसकी जिसकी आपको वैल्यू दी है वो वैल्यू को पुट करेंगे। AP की वैल्यू 15 है, PD की वैल्यू 12 है, BQ को फाइंड आउट करना है हमें, और QC की वैल्यू 14 है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब आप इसे सेम सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो, जो हमारा शिफ्टिंग सॉल्विंग का मेथड होता है नॉर्मली। सो ये हो जाएगा 15 × 14 इज इक्वल्स टू BQ × 12। अगेन शिफ्टिंग 15 × 14 डिवाइड बाई 12 विच इज़ इक्वल्स टू BQ। सो अगेन मैं वही बोलूँगी, आपको जो इजी लगता है मल्टीप्लिकेशन करके आप डिवाइड दे सकते हो, और एल्स सिंपल आप कैंसिलेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। मैं कैंसिलेशन मेथड अप्लाई करूँगी। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, नाउ 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब इसके आगे कैंसिलेशन नहीं जा रहा है, बट नंबर्स छोटे हो गए हैं मेरे। कैंसिलेशन यही एक ईजी होता है कि आपको नंबर्स छोटे मिल जाते हैं। तो 5 7 ज़ा 35 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू BQ। ना BQ की वैल्यू के लिए आप इसे कैंसिलेशन दे दो, तो ये आपको हो जाएगा 17.5। फाइन, इस तरीके से आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, एक बार इस सम को भी देख लीजिए अच्छे से आप। तो हमारा 5th क्वेश्चन हो गया है, तो अब हम 6th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड QP यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर। आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर QP का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। देखो, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है MNP। ठीक है, जिसमें NO हमारा क्या है? रे है, लेकिन ये ऐसा रे जो एंगल MNP को बाइसेक्ट करता है। अब ये कैसे पता चला बाइसेक्ट करता है? बिकॉज देयर इज दिस इक्वल साइन। ये साइन हमें बताता है कि ये इक्वल है।
फाइन। इसका मतलब एन क्यू जो है वो हमारा बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है। हमारे पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी है और इसकी निकालनी है। ठीक है, तो नो इश्यूज, सेम टू सेम कोण समद्विभाजक प्रमेय, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन इन ट्रायंगल एम एन पी, त्रिभुज एम एन पी में रे एन क्यू, किरण एन क्यू is the bisector of angle MNP। ठीक है, इतना हमको गिवन है। और क्या गिवन है हमारे पास? MN इज इक्वल्स टू 2.5, NP इज इक्वल्स टू 40, MQ इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इतनी डिटेल्स दी हुई है, हमें क्या करना है? टू फाइंड क्या करना है? QP इज इक्वल्स टू वॉट? फाइन। तो सिंपल है, कोई इशू नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल एम एन पी, त्रिभुज एम एन पी में रे एन क्यू, किरण एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। किरण एन क्यू ये कोण एन की समद्विभाजक है इसलिए। ठीक है, एम एन अपॉन एन पी, विच इज इक्वल्स टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। रीजन क्या लिखोगे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हिंदी में हो जाएगा कोण समद्विभाजक प्रमेय। ठीक है, अब जिसकी जिसकी वैल्यू है, ये 25 के, सॉरी यहाँ पे मैंने 2.5 लिखा है, ये 25 है, माय मिस्टेक। 25, 40, 4 एंड 2, ये हो जाएगा 25 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन क्यू पी। सेम आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हो। 25 इंटू क्यू पी विच इज़ इक्वल्स टू 4 इंटू 40, शिफ्ट क्यू पी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 40 अपॉन 25। सेम आपको जो मेथड ठीक लगता है, मल्टीप्लिकेशन करके डिवीजन और कैंसलेशन के बाद आप नंबर छोटे हो जाएंगे तो इजी वैल्यू मिल जाएगी। सो मैं कैंसलेशन ऑप्ट करती हूँ। 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, नो मोर कैंसलेशंस, so 4 into 8 upon 5, so QP is equals to 8 4 ज़ा 32 upon 5। कैंसलेशन दीजिए, 5 6 ज़ा 30, 0.54 ज़ा 26.4, ये हो गया आपका QP का वैल्यू। फाइन, इस सम को पूरा देख लेते हैं हम अच्छे से। नाउ हम 7th सम देखते हैं। ठीक है, 7th सम क्या देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फिगर 1.41, ये फिगर है आपका। इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू एफ ई, मतलब जो तीनों ही सेगमेंट ए बी सी डी एंड एफ ई एक दूसरे को पैरेलल है, हमें एक्स और ए ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज़ एक्स? हियर इज़ द एक्स एंड ए ई तो फुल वैल्यू है, तो ये तो हम बाद में ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, संलग्न आकृति में ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, तो हमें एक एक्स तथा ए ई का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। ठीक है, अब सेम इसमें भी जो जो हमारे पास गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन मतलब दत्त होता है हिंदी में। ठीक, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, फाइन। और क्या दिया हमारे पास? बी डी इज इक्वल्स टू 8, डी एफ इज इक्वल्स टू 4, ए सी इज इक्वल्स टू 12। हमें फाइंड आउट करने बोला है क्या? टू फाइंड
फाइंड क्या करना है हमें, x इज इक्वल्स टू वॉट एंड ए ई इज इक्वल्स टू, ये दो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। फाइन, अब इसे फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए इस डायग्राम को देखिए, आपको ये डायग्राम किसकी तरह दिख रहा है, हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है इससे रिलेटेड। जब 3 लाइंस पैरेलल हो तो हमारे पास एक ही थ्योरम मन में आता है, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, 3 समांतर रेखाएं और उनके तिर्यक रेखा का गुणधर्म, बराबर। तो हम बस वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन, AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, ठीक है। देयरफॉर BD अपॉन DF विच इज इक्वल्स टू AC अपॉन CE, AC अपॉन C। रीजन क्या लिखोगे आप, 3 पैरेलल लाइंस and their transversal property। हिंदी में 3 समांतर रेखाएं और उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म, ठीक है। अब जिसकी जिसकी वैल्यू है हम वो अप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 8 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 12 अपॉन x। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, 8 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 12 इंटू 4, 8 यहाँ डिविजन में होगा, x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 8। अगेन कैंसिलेशन मेथड ऑप्ट करूँगी मैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 6 इंटू 1, तो ये हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1। देयरफॉर x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 6, ठीक है। x की वैल्यू मिल गई। सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, क्या निकालने के लिए बोला है, AE। तो AE का मान ज्ञात करने के लिए, AE की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या है हमारे पास, AC अपॉन CE। सो AE इज इक्वल्स टू AC प्लस CE। AC की वैल्यू ऑलरेडी 12 है, CE की वैल्यू मैंने अभी x की वैल्यू 6 निकाली, सो ये हो जाएगा 12 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18। देयरफॉर AE इज इक्वल्स टू 18। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ मिल गई हैं, ठीक है। अब दोनों इसे भी अच्छे से देख लीजिए पूरे सम को। अब हम बढ़ते हैं हमारे 8th सम की ओर। इन ट्रायंगल LMN रे MT बाइसेक्ट एंगल LMT। इफ LM is 6, MN is 10, TN is 8, then find the LT। कि ये सम कुछ हमारे 6th सम की तरह है, जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बस एंगल बाइसेक्टर अप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे। कोण समद्विभाजक प्रमेय इसमें अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। त्रिभुज LMN में MT है कोण LMN की समद्विभाजक है, LM का माप दिया है, MN दिया है और TN का माप दिया है। हमें LT का माप ज्ञात करना है। तो सिंपल, जो जो दिया है लिख लो पहले। किरण MT कोण LMN is the bisector of angle LMN, ठीक है। therefore LM upon MN which is equals to LT upon TN। same कोण समद्विभाजक प्रमेय,
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। फाइन। अब आप वैल्यूज पुटअप कर लीजिए। ये हो जाएगा 6/10 विच इज़ इक्वल्स टू LT अपॉन 8। सेम शिफ्टिंग सॉल्विंग 6 × 8/10 विच इज़ इक्वल्स टू LT। तो देयरफॉर LT इज इक्वल्स टू, आप कैंसिलेशन मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। एज यूजुअल मैं कैंसिलेशन करूँगी। चलिए एक बार मैं आपके लिए मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई कर लेती हूँ। 6 8 ज़ा 48 डिवाइड बाय 10। जब भी हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। एक नंबर अगर 0 है तो आप डायरेक्टली सिंगल नंबर पे डेसिमल अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा LT इज इक्वल्स टू 4.8। आपको LT की वैल्यू मिल गई। ओके, ये सम देख लीजिए फिर। तो हमारे 8 सम कंप्लीट हो गए हैं। ये अभी हम 9 सम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC BD इज द बाइसेक्टर ऑफ ABC। इफ AB इज x, BC इज x + 5, AD इज x + 2 एंड DC इज x + 2। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास चारों की वैल्यू दी है, बट ये सारी वैल्यू जो है इक्वेशन में है। ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में है। हमें इन सब में x की वैल्यू सिर्फ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सिर्फ x फाइंड आउट करो बस, बाकी की वैल्यूज़ ने फाइंड आउट करने नहीं बोला तो आप बाकी की वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं करोगे। हिंदी में भी देख लेते हैं क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में रेख BD यह कोण ABC की समद्विभाजक है। देखो ये त्रिभुज है हमारा ABC, इसमें जो BD है ये ABC की समद्विभाजक है। ठीक है, AB का माप x है, BC का x + 5, AD का x - 2 और DC का x + 2। हमें इसमें सिर्फ x का मान ज्ञात करने के लिए बोला, और किसी का मान नहीं ज्ञात करना है तो आप बाकी का मान ज्ञात नहीं करोगे। ठीक है, जिसका बोला है बस उतना ही करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ठीक है, देयरफॉर AB अपॉन BC, ओह सॉरी मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कर रही हूँ, आप गिवन लिख लीजिएगा प्लीज़। मैं आज गिवन लिखना भूल गई, सो आप गिवन लिख सकते हो। इतने तो केपेबल हो, ऑलरेडी इतने सम्स कर लिए हमने, तो मैं डायरेक्टली सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC। सेम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कोण समद्विभाजक प्रमेय। ठीक है, जिसका जिसका माप है वो लिख लीजिए। x/x + 5 इज इक्वल्स टू x - 2 अपॉन x+। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सॉल्व। x - 2 + 5। नाउ आई होप कि इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना आता है। अगर ये इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, जो आपको बड़े नंबर्स होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन वाले सम्स हैं, तो इन्हें इक्वेशंस की ही तरह हम सॉल्व करेंगे। x × x x² + 2x विच इज़ इक्वल्स टू x × x x², x × 5 5x, 2 × x -2x, 2 × 5 10, बट ये -10 हो जाएगा। ओके, माइनस इंटू प्लस हमेशा माइनस होता है। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि मैं इसका वीडियो बनाऊं, ये माइनस प्लस के अगर आपको सिंबल्स के एरर होते हैं इनके एडिशन सब्सट्रैक्शन में, तो मैं इनके लिए एक स्पेसिफिक वीडियोस आपको बना के अपलोड कर दूँगी। ठीक है, नाउ कैंसिलेशन। x² गॉट कैंसल, अगेन शिफ्टिंग। देखिए यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, हम सेम साइन वाले ही जो वेरिएबल्स हैं उन्हें कैंसिलेशन करेंगे। ऑपोजिट साइन कभी भी कैंसिल नहीं होगी तो शिफ्टिंग हो जाएगी। इट मीन्स 2x यहीं रहने दीजिए, इसे भी यहाँ ले आइए, मतलब 2x हो गया, यहाँ गया 5x हो गया विच इज़ इक्वल्स टू -10। नाउ 2 + 2 4, 4x - 5x इक्वल्स टू -10।
ये हो गया माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -10 और माइनस माइनस साइड गॉट कैंसल, सो एक्स इज इक्वल्स टू, आपके पास एक्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, हमें और कुछ भी उसने वैल्यू फाइंड आउट करने नहीं बोला है, एक्स निकालने बोला है, एक्स निकाल के हम छोड़ देंगे बस। देख लीजिए इस सम को पूरा। तो हमारे 9 सम कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम 10 सम देख लेते हैं हमारा। इन फिगर x is any point in the interior of triangle. Point x is joined to vertices of triangle. Segment PQ is parallel to DE, QR is parallel to EF and find. Fill in the blanks to prove that segment PR is parallel to DF. हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रायंगल दिया है, जिसमें x एक इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, जब हम इन्हें वर्टाइसेस से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब उसमें उसने ऑलरेडी क्या बोला है, देखिए, PQ इज़ पैरेलल टू DE, PQ इज़ पैरेलल टू DE, QR इज़ पैरेलल टू EF। हमें प्रूव करना है PR इज़ पैरेलल टू DF। प्रूफ मतलब ये ऑलरेडी हाफ सम कंप्लीटेड था, जो ऐसा है कुछ, आपको सिर्फ इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। संलग्न आकृति में त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित एक बिंदु x है। संलग्न आकृति में त्रिभुज के एक अंतर्भाग में बिंदु x है, जिसे त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से जब जोड़ा गया, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आकृति बनती है, जिसमें PQ समांतर है DE के, QR समांतर है EF के। तो हमें सिद्ध करना है PR समांतर है DF के। ठीक है, इस सिद्ध करने के लिए उसने ऑलरेडी आधी हमें वर्क करके दे दिया है। यहाँ पे हमारा उसने मेहनत बहुत कम कर दिया है, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इन XDE PQ इज़ पैरेलल टू DE। त्रिभुज XDE में PQ समांतर है DE की, ये ऑलरेडी हमको गिवन है, बराबर। तो यहाँ पे हम सिर्फ फिलअप करेंगे गिवन, हिंदी में हो जाएगा दत्त। अब जब ये ऑलरेडी पैरेलल है, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, समानुपात का मूलभूत प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो XDE ये हमारा ट्रायंगल है, XP अपॉन PD, XP अपॉन PD, XQ अपॉन Q, XQ अपॉन Q। ठीक है, नेक्स्ट इन ट्रायंगल XEF, XEF। अब ये ट्रायंगल, तो इसमें भी सेम XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE, XR अपॉन RF, XR अपॉन RF। सेम, कुछ भी अलग नहीं, यहाँ पे गिवन हो जाएगा, मतलब दत्त, और ये BPT जो हमने यहाँ पे लिखा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट थ्योरम, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। अब देखिए, अब जब दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे जो ये है, इसका राइट और इसका लेफ्ट ऑलरेडी सेम है, करेक्ट है। तो हमने जो ट्रांजिटिविटी पढ़ी है ऑलरेडी, वो ट्रांजिटिविटी के अकॉर्डिंग ये इसको ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, तो बस हम वही लिखेंगे कि देयरफॉर XP इज इक्वल टू PD, XP अपॉन PD इज इक्वल्स टू XR अपॉन RF। सो फ्रॉम 1 and 2, और इसलिए बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम PR इज पैरेलल टू DF। ठीक है, इसे भी देख लीजिए। ठीक है, अब हमारे 10 सम कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट सम है। ठीक है ना, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट्स द एंगल ABC एंड रे CE बाइसेक्ट द एंगल ACB। इफ AB is congruent to AC, then prove that ED is parallel to BC। त्रिभुज ABC में AC और AB ये सर्वांग है। ठीक है, ये सर्वांग है। दूसरा, कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक भुजा AC तथा भुजा BC को क्रमशः बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है ED समांतर है BC के। इसका डायग्राम यहाँ पर है, मैंने गिवन और टू प्रूव ऑलरेडी लिख लिया है। ठीक है, स्टिल मैं आपको समझा देती हूँ, कुछ अलग नहीं है। ये आपका ट्रायंगल है ABC, जिसमें BD ABC का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, और CE ACB का बाइसेक्टर है, इट मीन्स ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना, और हमको और एक चीज़ गिवन में दी हुई है
कि जो साइड ए बी है, देखिए ये ए बी और ए सी ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब उसने क्वेश्चन में आधे से ज़्यादा डिटेल हमें दे दिया है। उसने प्रूफ इतना इजी करने बोला है कि आप कोई स्ट्रेस के बिना डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम इसी ट्रायंगल में इस बाइसेक्टर का यूज़ करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। बी डी यह कोण ए बी सी का समद्विभाजक है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या अप्लाई कर सकती हूँ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या अप्लाई कर सकती हूँ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये हो गया ए बी अपॉन, देखिए ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी सी, बी सी। सेम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ए बी टी, कोण समद्विभाजक प्रमेय। ठीक है, इसको आप फर्स्ट नंबर डाल के छोड़ दीजिए। अब सेम इसी ट्रायंगल में मैं इस एंगल बाइसेक्टर का यूज़ करूँगी। तो लिख लीजिए, सी ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन सी बी विच इज़ इक्वल्स टू, सी बी लिखो बी सी लिखो, नो इश्यूज़। अब बी सी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बी सी लिख लेती हूँ वरना बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी, ई अपॉन ई बी। ठीक है, अब सेम यहाँ पर भी ए बी टी मतलब कोण समद्विभाजक प्रमेय, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसे नंबर 2 डाल दीजिए। अब आप दोनों को जब कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो कंपैरिजन में सबसे इम्पोर्टेंट, आपको देखो ये पार्ट सेम दिख रहा है लेकिन नहीं है, लेकिन हम इसे सेम कर सकते हैं। कैसे, उसने गिवन में हमको ऑलरेडी एक चीज़ दी हुई है, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, बट सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, गिवन है, बराबर। तो जब ये गिवन है, इसे आप नंबर 3 दे दीजिए। तो देयरफॉर मैं इन दोनों को इक्वल बोल सकती हूँ। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग 1, 2 एंड 3, ये इसको इक्वल हो गया। सो ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी बाय 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब आप इसे देखेंगे तो ये कैसा दिख रहा है, देखो ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। ठीक है, आप ट्रायंगल में देखिए ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी, ऐसे ही दिख रहा है, करेक्ट है। इसका मतलब अगर मैं देखूँ तो ये मुझे कैसा दिख रहा है, बीपीटी की तरह दिख रहा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। लेकिन इसका उल्टा है, उसमें हमें समांतर दिया रहता था, पैरेलल दिया रहता था, यहाँ पे पैरेलल प्रूफ करना, तो हम यहाँ कन्वर्स लिख देंगे डायरेक्टली। Therefore, ED is parallel to BC. Converse of BP, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम। ठीक है, और यहाँ पे हमारा टोटल 1.2 कंप्लीट होता है। आप इस सम को पूरा देख लीजिए अच्छे से।